हेलो बच्चों। हम अभी करेंगे चेक पॉइंट वन। और चेक पॉइंट वन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें लिखा है इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ आया? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो करते हैं। तो सबसे पहले कॉमा ही लगा देते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला नंबर हमें दे रखा है वो है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा, 6, 5, 4, 4 और 7। अब पहला कॉमा कहाँ लगेगा? पहला कॉमा लगेगा, देखो, अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100 और ये फर्स्ट पीरियड कंप्लीट जैसे हम वंस बोलते हैं। तो कॉमा लगेगा यहाँ। इसके बाद ये है 1000 और ये है 10,000। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद लिखा है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो इसका नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 65,400 400। ठीक है, 447, 47। ये देखो, हो गया। इसके बाद लिखा है ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। यानी 65,447 को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पहले आपको 6 की प्लेस वैल्यू यानी कि 60,000, फिर प्लस का साइन, फिर 5 की प्लेस वैल्यू जो कि है 5,000, फिर प्लस का साइन, फिर 4 की प्लेस वैल्यू जो कि है 400, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे 4 की प्लेस वैल्यू जो कि है 40, फिर प्लस का साइन, और फिर 7 की प्लेस वैल्यू क्योंकि वो वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है यानी कि 7। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गई। ठीक है, इसका दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर यानी कि बी पार्ट। तो नंबर दे रखा है हमें 8, 7, 6, 5, 4, 0, 0, 8। तो वापस से वही करेंगे, वंस, टेंस, 100, फर्स्ट पीरियड खत्म, कॉमा लगा दो। फिर 1000, फिर 10,000, ये देखो दूसरा पीरियड खत्म, कॉमा लगा दो। फिर लाख और 10 लाख, ये देखो ये भी पीरियड खत्म हो गया, कॉमा लगा दो। और फिर ये करोड़। ओके, तो इसका नंबर नेम लिखना है। तो इसका नंबर नेम हो जाएगा 8 करोड़ 76 लाख 54,000 एंड
8। ठीक है, तो ये हो गया 8 करोड़ 76 लाख 54,008। ओके, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए फिर वही वापस से हम 8 करोड़ 76 लाख 54,000 और 8 लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 जो कि करोड़ है, तो 8, ये 2 जीरो लाख के, लाख और 10 लाख, फिर 2 जीरो थाउजेंड के, थाउजेंड 10,000, और फिर 3 जीरो वंस के, यानी कि वंस 10 100। तो ये 8 करोड़ हो गया। इसके बाद 77 यानी कि 70 लाख, तो ये 70 लाख हो गया। फिर 6 यानी कि 6 लाख, ये हो गया 60 लाख 6 लाख। और इसके बाद फिर 50,000, ये हो गया 50,000। फिर 4,000, और फिर फाइनली 8। हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि राइट ईच नंबर इन फिगर्स, यानी कि नंबर नेम दे रखा है और हमें उसे उसका न्यूमेरल लिखना। तो न्यूमेरल लिखना तो आसान ही होता है। ओके, लिख देते हैं फटाफट से। देखिए, ओके, वैसे इतने स्पेस की जरूरत तो नहीं थी, बट फिर भी ओके। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 7। तो पहले 7 बना देते हैं। यह है 7 लाख, 7 लाख एंड 2। ओ, तो कैसे करें? 7 लाख, 7 लाख के बाद देखो, इसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई भी प्लेस मिस ना हो जाए। तो 7 लाख के बाद, ठीक है, 7 लाख के बाद कॉमा, और फिर 2 जीरो लगाएंगे 1000 और 10,000 प्लेस के लिए। फिर एक जीरो लगाएंगे 100 प्लेस के लिए, फिर एक टेंस प्लेस के लिए, और फिर एक वंस प्लेस के लिए। वो तो 2 है ही। एक बार काउंट करके देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी बिल्कुल सही लिखा है। ओके, तो ये हो गया हमारा 7 लाख एंड 2। दूसरा नंबर लिखते हैं, वो है 44 करोड़। तो 44 करोड़ का मतलब, ये देखो, ये 44 करोड़ हो गया। लाख है नहीं, तो 2 जीरो लिख देते हैं, लाख और 10 लाख के। फिर 3,000, अच्छा 1000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, तो उसके भी 2 जीरो लिख देते हैं। फिर है 362, तो 362, ये देखो, ये हो गया। एक बार काउंट करके देखें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझ आया? तो ये हो गया आपका 44 करोड़ 362। 44 करोड़ 362। समझ आया? वेरी इजी, सिंपल। आगे देखते हैं। आगे लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। ओके, तो यहाँ पे कलर डिजिट है 3 और यहाँ पे कलर डिजिट है 9। तो इसकी क्या प्लेस वैल्यू बतानी है? तो 3 का जो प्लेस है वो क्या है? देखो, वंस, टेंस और 100, यानी 100 प्लेस है इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 × 100, यानी कि 300। हम्म, और 9 का प्लेस है वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये हो जाएगा 9 × 1000, यानी कि 9000। ओके, ठीक है, ये भी बड़ा आसान था। आगे बढ़े। आगे है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
देम। ओके, तो पहले नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। चलो एक ही बात है, वो तो पहले छोटा ही लिख लेते हैं। देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? देखिए, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। ठीक है, क्या होगा जब आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है? तो शुरुआत कैसे करेंगे आप? देखिए, 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का मतलब है कि पहले एक 1 लिखेंगे, ठीक है, और फिर 4 0। ये देखो, ये 5 हो गए, यानी कि 5 डिजिट्स हो गई। समझ आया? तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट जो भी लिखना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 0 0 0 करके जितनी भी डिजिट्स हमें बनानी है बना देंगे। तो क्योंकि हमें 5 ही डिजिट बनानी थी, तो ये 5 डिजिट हो गई हमारी। दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और अगर हम कॉमा लगाएं तो यहाँ ये कॉमा लग जाएगा, यानी कि 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब अगर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर। तो ये हो जाएगा, देखें क्या हो रहा है ये। इस केस में आपको सिर्फ 99 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो और भी आसान होता है, क्योंकि इसमें हर प्लेस पे 9 ही आएगा। 9 9 9 9 9। याद रखना 6 डिजिट यानी कि 6 × 9। तो जब लार्जेस्ट बनाना है, तो जितने भी डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, हर डिजिट पे आपको 9 लिखना है। और जब स्मॉलेस्ट बनाना है, तो पहले 1 लिख के फिर उसके आगे 0 बढ़ाते जाना है, जब तक कि आपके डिजिट्स कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना था हमें, तो हमने 1 के आगे 4 0 लगाए, तो 1 और 4 5 डिजिट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, है ना? तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसमें आप लिखेंगे, स्टेटमेंट देखो लिखनी पड़ेगी, तो लिख दीजिए डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। तो डिफरेंस बिटवीन देम में आपने क्या करना है? बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है आपका? ऑब्वियस सी बात है, जो 6 डिजिट का नंबर है वही बड़ा होगा। तो इसको लिख देते हैं 99, फिर 99 और फिर 99, ये 6 डिजिट हो गए। इसमें से माइनस कर देते हैं 10,000। ठीक है, अगर कॉमा इंसर्ट करने हैं तो एक कॉमा यहाँ आ जाएगा, एक कॉमा यहाँ आ जाएगा, एक कॉमा यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस कर देते हैं। तो जब आप माइनस करेंगे, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर वापस से एक 9 आ जाएगा, फिर वापस से एक 9 आ जाएगा, फिर वापस से एक 9 आ जाएगा, और 9 - 1 8 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 90, ये है 9,99,990 में से जब आप 10,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 9,89,999। 9,89,999। ओके, चलो ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखें, आगे दे रखा है फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 0 4 5 2 7 6 and 1। ओके,
तो क्या किया जाए, देखो वही करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है, सीखने के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। देखो जो भी हम करेंगे वो हमारे सीखने के ऊपर ही है। अगर हमने सीखा है तो हम कर सकते हैं, अगर हमने नहीं सीखा तो हम नहीं कर सकते। अब इसमें हमें चाहिए 7 डिजिट का नंबर, तो पहले देख लो कि क्या 7 डिजिट्स गिवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हर डिजिट को आपको एक बार यूज करना है, 7 डिजिट। अब अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है तो स्टेटमेंट लिखें एक? चलो लिख देते हैं, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट 7 डिजिट्स, 7, ओ 7 डिजिट्स numbers using the given digits, okay, equals to। तो जब देखो लार्जेस्ट लिखना है तो आप शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी डिजिट से, तो सबसे बड़ी डिजिट जो है वो है 7, ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे 7, उसके बाद 7 से छोटा 6 है, फिर 5 भी है, फिर 4 भी है, 4 के बाद 3 तो नहीं है, 2 है, फिर 1 है, और फिर 0 है। कॉमा लगाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, ये देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जो हम इन डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं। देखो कितना सिंपल है। आपने क्या किया है, आपने डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, बस ये लार्जेस्ट नंबर बन गया, ओके। और अब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो कैसे करेंगे, पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी, देखिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर, और 7 डिजिट नंबर्स, नंबर लिखना था ना, ऊपर नंबर्स लिखा है, ओ ठीक है, माइंड इट, नंबर्स नहीं लिखना, नंबर लिखना है, नंबर, ओके, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर यूजिंग, यूजिंग द गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट्स, ये देखिए, ओके, इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। अब देखो, पहले वो एस कट कर दें जो गलती से लिख किया, ये देखो ये वाला एस नहीं लगाना, क्योंकि हमें तो नंबर लिखना है ना, लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर, ओके। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब आप कह सकते हैं कि सर अगर लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखना होता है, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट तो 0 है, तो अगर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 4 5 6 7, तो ये फिर 6 डिजिट का नंबर कंसीडर होगा, ये 7 डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे 1,24,567, और 1,24,567 तो एक 6 डिजिट का नंबर है, जबकि हमें चाहिए 7 डिजिट का नंबर। तो अगर 0 है आपके पास तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 0 से बड़ा क्या है 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 के तुरंत बाद 0 ले लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, 2 4 5 6 और 7, ये देखो दिस इज द स्मॉलेस्ट विच इज 10 लाख, 10,24,567, समझ आया। तो ये बात सही है कि जब आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर लिखना है तो आपको डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 0 भी है
तो जीरो को आप सबसे पहले नहीं लिख सकते, जीरो को आपको सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जीरो को पहले लिखने का मतलब यह है कि फिर वो 7 डिजिट्स का नंबर नहीं बना, फिर वो 6 डिजिट्स का बना है। ओके, चलो ये चेक पॉइंट 1 तो कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करो, फिर चेक पॉइंट 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।